हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम ग्रोन पीसीएस में। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की दूसरी प्रैक्टिस सेट में आपको 10 प्रश्न मिलेंगे और 10 प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन 10 प्रश्न को अपने लेवल से इसको सॉल्व करें और अपनी तैयारी को आंकने का प्रयास करें कि आप एग्जामिनेशन के लिए कितना तैयार है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बालकों में अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। ये अवस्था है, ऑप्शंस है 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन बी है 12 से 22 तक, ऑप्शन सी है 2 से 7 वर्ष तक और ऑप्शन डी है जन्म से 2 वर्ष तक। तो बालकों की जो सोच है अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। ये अवस्था है 7 से 11 वर्ष तक। और ये जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की जो अवस्थाएं हैं पियाजे ने दी है, और ये 4 अवस्थाएं कुछ इस प्रकार है। संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज जो जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। दूसरी जो अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से 7 वर्ष तक की है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और ये जो 7 से 11 वर्ष तक की जो अवस्था है उसका नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की होती है। और इसी में बालकों की जो सोच है मूर्त अनुभवों और प्रत्ययों से होती है। इस प्रकार पहले प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। मतलब असत्य कथन की इसमें पहचान करनी है। तो देख लेते हैं कौन सा इसमें कथन सत्य है कौन असत्य है। ऑप्शन ए है, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे होते हैं। ये कथन यहाँ पे सत्य है। ऑप्शन बी है, विकास उकसाने या बढ़ावा देने या स्टिमुलेशन देने से नहीं होता। ये यहाँ पे गलत है। स्टिमुलेशन या उकसाने या बढ़ावा देने से विकास की गति में तेजी आती है। ऑप्शन सी है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होती है। बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। ये ऑप्शन भी सही है। इस प्रकार असत्य कथन इसमें ऑप्शन बी है। इस तरीके से ऑप्शन बी हो जाएगा दूसरे प्रश्न का सही उत्तर। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको ढूंढना है कि कौन सा उपयुक्त विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलता सिखाना। ये ऑप्शन उपयुक्त है। ऑप्शन बी है, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। ये ऑप्शन उपयुक्त नहीं है उत्तर बाल्यावस्था के लिए। इसलिए ऑप्शन बी तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा। बाकी जो 3 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त विकासात्मक कार्य है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, विकास का अर्थ है। आपको इस 4 ऑप्शन में से पता लगाना है कि विकास का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है, परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन बी है, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन सी है, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। और ऑप्शन डी है, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला। चौथे प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला विकास का सही अर्थ है। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवें प्रश्न में खिलौने की आयु कहा जाता है
ऑप्शंस है पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन बी है उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है शैशवावस्था और ऑप्शन डी है ये सभी। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने का आयु भी कहा जाता है। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। विशेषता नहीं है उस स्टेटमेंट को इसमें आपको ढूंढना है। जो विशेषता है उसकी पहचान नहीं करनी है, जो विशेषता नहीं है उसकी पहचान करनी है। तो यहाँ देख लेते हैं। ऑप्शंस है दल समूह में रहने की अवस्था, ऑप्शन बी है अनुकरण करने की अवस्था, ऑप्शन सी है प्रश्न करने की अवस्था और ऑप्शन डी है खेलने की अवस्था। छठे प्रश्न का सही उत्तर होगा खेलने की अवस्था। ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किन आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। ऑप्शन है द्रव्यमान, ऑप्शन बी है द्रव्यमान और संख्या, ऑप्शन सी है संख्या, ऑप्शन डी है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। सातवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र इन सभी तत्वों में परिवर्तन को समझने लगता है। आठवां प्रश्न है व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है। ऑप्शंस है पर्यावरण के साथ, ऑप्शन बी है जीवन के साथ, ऑप्शन सी है प्रकृति के साथ, ये और ऑप्शन डी है लास्ट में है ये सभी। आठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन पर्यावरण के साथ भी होती है, जीवन में भी और प्रकृति के साथ भी होती है। इस तरीके से आठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नौवां प्रश्न है शिशु में वर्ड के भंडारण से संबंधित है कि बच्चे जब दूसरे वर्ष के अंत तक उसके अंदर कितने शब्द की भंडार हो जाती है। ऑप्शन है 100 शब्द, ऑप्शन बी है 60 शब्द, ऑप्शन सी है 50 शब्द और ऑप्शन डी है 10 शब्द। नौवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 100 शब्द। 10वां प्रश्न है शर्म तथा गर्व, सेम और प्राउड जैसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में होती है। ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था और ऑप्शन डी है वृद्धावस्था। 10वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में ही शर्म और गर्व या सेम और प्राउड जैसी भावनाओं की अवस्था होती है। इस तरीके से ये सेट यहाँ पे समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको ये सेट ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। यदि पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी तैयारी को सुचारू बनाए रखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगले वीडियो तक आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।